ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर विद्याश्री पुरी। आज मैं आपको आने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में मैं आपको कुछ बतलाना चाहती हूँ। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन आ रहा है, जिस दिन दीपावली है, और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन है। पर हमको किस प्रकार से दिवाली पूजन करना है और कब करना है, उसके विषय में मैं आपको बतलाना चाहती हूँ। सूर्य ग्रहण दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को रहेगा। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि उदया तिथि यह 24 अक्टूबर को रहेगी। उदया तिथि 24 अक्टूबर को रहेगी। तो जो महिलाएं रूप चौदस की जो पूजन करती है, प्रातः जल्दी उठ करके उपटन आदि से स्नान करती हैं, वह यथावत 24 तारीख के दिन प्रातः में करें। और इस प्रकार से उस दिन नरक चतुर्दशी भी है। तो नरक चतुर्दशी के दिन हम सांध्यकालीन दीपदान करते हैं, तो वह भी आप उस दिन कर सकते हैं। पर 24 तारीख के दिन शाम को 5:29 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अमावस्या के दिन ही हम दीपावली बनाते हैं। तो रात्रि के समय अमावस्या रहेगी 24 तारीख के दिन। आप इस दिन 24 तारीख के दिन आप दीपावली बनाएं। और इसके साथ में 24 अक्टूबर को दीपावली के साथ में आपको कौन कौन से मुहूर्त पे पूजा करनी है और किस समय सूतक प्रारंभ होता है, मैं भी आपको उसके विषय में बता रही हूँ। और यहाँ पर जो 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण लगेगा, उसका सूतक 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण यह आंशिक रहेगा। और इस प्रकार से जो सूर्य ग्रहण हमारे भारत में जो रहेगा, वह 25 अक्टूबर को 4:29 से यह प्रारंभ होगा और 5:24 पर यह समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होते से ही सूतक भी खत्म हो जाता है, उनको मोक्ष होता है, उसी समय सूतक भी हमारा खत्म हो जाता है। पर हम सूतक के समय कोई भी देवज्ञ कार्य नहीं करते, जब तक कर सकते हैं, पर किस प्रकार करना चाहिए वो भी मैं आपको विषय बताती हूँ। तो आप 24 तारीख के दिन रात्रि को अगर आपकी पूजन है, आप यथाविधि उसको कर सकते हैं। पर प्रातः 4 बजे के पूर्व आपको अपनी ये दीपावली का पूजन है वही विश्राम करना होगा। इस प्रकार से जो 25 अक्टूबर को दिन में 2:29 पे यह ग्रहण प्रारंभ होगा, पर यह भारत में दृश्य नहीं होगा। और भारत में यह दिखेगा 4:22 से। और यह सूर्य ग्रहण विश्राम होने के पूर्व ही हमारे भारत में सूर्य अस्त हो जाएगा। तो सूर्य अस्त के साथ ही आप इसका मोक्ष मान सकते हैं, आप इसका सूतक आप विश्राम कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक वैसे मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया था कि 12 घंटे पूर्व होता है। अतः दिन में यह 25 तारीख को 2:29 से प्रारंभ होगा और 24 अक्टूबर के दिन रात्रि को यह 2:30 बजे 2:30 से इसका सूतक माना जाएगा। और भारत में जो सूतक लगेगा वह 4:22 से प्रारंभ होगा। और दीपावली का पूजन आपको सोमवार के दिन करना है, 24 तारीख को करना है, वह भी मैं आपको बतलाती हूँ। अब यहाँ पर दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य में अमृत और लाभ चौघड़िया है। पर हमारी यह जो अमावस्या तिथि है वह 5:30 बजे प्रारंभ हो रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी दीपावली का जो आपको पटिया रखते हैं, घट रखते हैं और लक्ष्मी जी की स्थापना करते हैं, वह आप 3 बजे से आप तैयारी करना आप प्रारंभ करें। और 5:30 बजे जैसे ही अमावस्या तिथि लगती है, आप उस समय से यह पूजन कर सकते हैं। और शाम के समय यह 6 बजे के पूर्व आपकी पूजन इत्यादि यह विश्राम हो जाएगी। इसके पश्चात जो रात्रि की चौघड़िया है, वह रात को 10:30 बजे से 12 बजे के मध्य में लाभ चौघड़िया है। तो आप अगर शाम के समय यह पूजन नहीं कर पाए, तो आप रात्रि के समय भी 10:30 से 12 के मध्य में यह दीपावली का पूजन कर सकते हैं। और इसके पश्चात रात्रि में
1:30 से लेकर 4 बजे के मध्य में शुभ और अमृत चौघड़िया है, पर सूतक लगने के कारण आप यह नहीं करें, क्योंकि सूतक लग जाएगा तो फिर हम इसमें देव पूजन वगैरह नहीं कर सकते हैं। अतः आप रात्रि दिवाली पूजन ग्रहण के कारण 2 बजे के पूर्व ही विश्राम कर दें, और सबसे उत्तम समय तो 10:30 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे के मध्य में जो लाभ चौघड़िया है उसमें करें। अब देखिए 24 तारीख को प्रातः हमें चतुर्दशी तिथि है, और सोमवार के दिन प्रातः हमें 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में अमृत चौघड़िया है, और उसके बाद में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शुभ चौघड़िया है। पर किंतु चतुर्दशी तिथि रहेगी, उस समय यह दीपावली पूजन युक्त नहीं है। और इसके साथ में अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यह जो पूजन करी है, हम उसका विश्राम जो करते हैं वो अगले दिन अच्छा शुभ चौघड़िया देख करके उनका जो पटाख घट वगैरह रहता है वो सब हम उठाते हैं, सफाई करते हैं। तो अतः आप ऐसा करें, जब आपका पूजन हो जाए, रात्रि को विश्राम करने के पूर्व, बहुत से लोग तो जागरण भी करते हैं दीपावली के दिन, अगर आपको विश्राम करना है, सोने जाना है, तो उसके पूर्व आप माता जी का जो भी आपका सिंहासन आपने सजा रखा है, माता जी का जो भी, उसके ऊपर कुछ आप पर्दा डाल दें, कुछ कपड़ा डाल दें, और अगले दिन जब यह ग्रहण विश्राम होगा सूर्यास्त के पश्चात, तो वहां पर शाम को 25 अक्टूबर की शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे के मध्य में लाभ चौघड़िया है। तो आप 25 अक्टूबर के दिन यह आप जो भी माता जी का विसर्जन वगैरह इत्यादि है आप वो कर सकते हैं। और हमको जब तक क्या करना है, देखिए जब ग्रहण होता है ना, तो कहते हैं भगवान विष्णु जी के जो नेत्र है वह सूर्य चंद्रमा है। जब भी ग्रहण होता है तो भगवान विष्णु जी को कष्ट होता है, इस समय हम उनके उपचार के लिए उनके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं, उनको देखते नहीं हैं, और उनके उपचार के लिए हम बाहर आंगन में बैठ कर के यज्ञ करते हैं। वो यज्ञ आप कैसे करें, आपको जो भी हवन इत्यादि करना है, आप आदित्य हृदय रक्षा स्तोत्र के नाम से आप यज्ञ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से आप यज्ञ कर सकते हैं। माला जब भी आप करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से आप उनका यज्ञ जप कर सकते हैं। और खास करके गर्भवती महिलाएं इस दिन किसी प्रकार से धातु का प्रयोग नहीं करें। कोई वस्तु को, जैसे आपको फल सब्जी इत्यादि को अगर आपको अमनिया काटना है तो आप उसके लिए चाकू का प्रयोग नहीं करें। अब मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बतलाती हूँ। चंद्र ग्रहण दिनांक 8 अक्टूबर 2022 मंगलवार को लगेगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, इस दिन देव दिवाली भी होती है। तो यह जो पूर्णिमा तिथि है यह 7 नवंबर को सांध्यकालीन 4:16 पर लग जाएगी। अतः देव दिवाली आप दिनांक 7 नवंबर को भी बना सकते हैं, उस दिन बनाना भी यह उत्तम है। और 8 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा रहेगी। अतः शाम के समय यह 4:32 तक यह पूर्णिमा तिथि रहेगी। अतः सत्यनारायण का पूजन जो आप करते हैं, जो परंपरा रूप से करते आ रहे हैं और जो भी जप तप करते हैं, वो आप 7 तारीख के दिन सांध्यकालीन ही करें। और यह देखिए चंद्र ग्रहण का जो सूतक है यह 9 घंटे पूर्व लगता है। जैसे मैंने आपको सूर्य ग्रहण का बताया था, सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पूर्व लगेगा, और यह जो चंद्र ग्रहण का सूतक है ये 9 घंटे पूर्व लगेगा। तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक है दिनांक 8 तारीख को प्रातः 7 बजे से यह सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और ग्रहण का समय जो चंद्र ग्रहण का बताया है वो सांध्यकालीन 5:28 से लेकर के 7:26 तक रहेगा। अतः आप 7:30 बजे मतलब 7:30 पर आप इसका मोक्ष मान सकते हैं। आप सूतक देखो, जैसे ही ग्रहण का जो सूतक रहता है वो पूर्व में लगता है और ग्रहण की समाप्ति होते से ही यह समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया था, और मैंने वैसे भी आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि आप
को के आसपास जो भी कोई गर्भवती महिला है, आपके परिवार में गर्भवती महिला हैं, वो इस दिन धातु का प्रयोग नहीं करे। वह भी उस समय जब तक ग्रहण की अवधि रहेगी सांध्यकालीन, आप उस समय माला जप करें। माला जप करने के साथ आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और आदित्य हृदय रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और इस प्रकार से सूरज की आपको किरणों के बीच में नहीं जाना है, क्योंकि उससे कहते हैं कि सूर्य की किरणें अगर किसी गर्भवती स्त्री पे लगती है तो उसके शिशु पर भी वही असर होता है। इस प्रकार से देखिए क्या होगा कि आपने दीपावली के दिन माता जी का पूजन किया तो आपके घर में अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान रखे रहेंगे और उनको ग्रहण से अगर बचाना है, ग्रहण की कुदृष्टि से बचाना है, तो आप उसमें तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं, कुशा दल का प्रयोग कर सकते हैं, गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके घर में शेष जो दूध, दही, घी, तेल इत्यादि है, आप उसके में आप तुलसी दल डालें तो उसकी शुद्धता, पवित्रता बनी रहेगी। और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, हो सके तो ग्रहण के समय बिल्कुल कतई नहीं खाए। बहुत अति आवश्यक है तो किसी वृद्ध या किसी रोगी को आप उस समय ग्रहण के समय आहार दे सकते हैं। पर हमने तो देखा है जो बहुत से रोगी भी होते हैं, ग्रहण की जो जितनी भी अवधि रहती है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे की, उस अवधि में यह कोई भी अन्न और जल कोई भी ग्रहण नहीं करता है। इसी प्रकार से मैंने आपको कहा था कि जो भगवान के नेत्र है, ये सूर्य चंद्रमा है, उनके उपचार के लिए हम यह जाप करते हैं। पर भगवान के मंदिर में बैठ के जाप नहीं करना। आप जिस स्थान, जो आपको पवित्र स्थान दिखे, वहां पे बैठ करके आप माला कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि ग्रहण के पश्चात स्नान करना जरूरी है। और जितने भी हमारे ब्राह्मण वर्ग के भाई लोग हैं, हमारे बड़े अग्रजन हैं, उनसे निवेदन है कि अपना यज्ञोपवित्र, अपना जनेऊ जरूर बदलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करें और भगवान का भी जो आप पर्दा वगैरह लगा के रखते हैं, आप भगवान का जो कपाट लगा के रखते हैं, उसको खोल के भगवान को भी स्नान करवाएं। भगवान की भी पोशाक बदलें और भगवान को स्वच्छ भोग लगा करके फिर पुनः आप उन्हें अर्पित करें। आप कुछ फल भी दे सकते हैं, क्योंकि इतने जल्दी हो नहीं सकता है कि ग्रहण के पश्चात हमने स्नान किया, भगवान को भी स्नान करवाया, तो फल इत्यादि आप उनके समक्ष भोग के रूप में रख सकते हैं। और ग्रहण के बाद में दान करने का विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य से संलग्न जितनी भी वस्तुएं, जैसे गेहूं है, गुड़ है, लाल रंग का सेब है, ये आप सूर्य के निमित्त आप दान कर सकते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण में आप श्वेत वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे कि उसमें दूध है, शक्कर है, दही है, और जैसे कि बहुत से हमने देखा है माताओं मूली है, फूल गोभी है, इसका भी दान करती हैं। तो श्वेत वस्तुओं का हमको, श्वेत फल का हमको दान करना चाहिए। यह कुछ विधान दी गई है। और एक बात और, जब तक ग्रहण चले उसमें समस्त जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको धारदार वस्तुओं का तो कतई प्रयोग नहीं करना चाहिए कि उस समय हम कोई हमारा कपड़ा फट गया तो हम सील रहे हैं, वो भी नहीं करें। आप चाकू, कैंची, इन वस्तुओं का आप प्रयोग नहीं करें। अगर आपके घर में कोई निर्माण कार्य चल रहा है, किसी का कंस्ट्रक्शन है, किसी का इंटीरियर डिजाइन का काम चल रहा है, कोई तोड़ फोड़ का काम चल रहा है, तो उस ग्रहण की अवधि में यह कार्य को आप विश्राम करें। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए है तो आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमको ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी विषय के साथ में मैं डॉक्टर विद्याश्री पुरी अब अपनी वाणी को विराम करती हूँ। फिर पुनः लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमो नारायण।